हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी सपना दीदी ने एक बार जो है ना आरोप लगाया था कि उनके ससुर जो है वो आईवीएफ से बच्चा चाहते हैं। इसी चीज को लेकर के हमारी जेठानी जी ने पोल खोलते हुए पूछा है कि क्या हमारी सपना जी ने जो है वो आईवीएफ वाला प्रूफ दिया। क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन अपने फादर इन लॉ पे लगाना ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं मतलब अपराध ही है। बहू और ससुर के रिश्ते को बड़ा पवित्र माना जाता है क्योंकि बाप और बेटी का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पे सपना जी ने तो अपने ससुर के ऊपर ही सवाल उठा दिया था। आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मैं एग्री करती हूँ रेखा जी। अब रेखा जी ने बहुत सारे पोल खोले हैं सपना के, और सपना की ऑडियंस बहुत ज्यादा बौखल आ गई है कि ये जेठानी जी जो है अपना चैनल चलाने आई है, जेठानी जी व्यूज लेने आई हैं, जेठानी जी जो है वो सपना से जल रही हैं। बहुत सारे एलिगेशन है। एक बात बताइए, अगर हम जेठानी जी को ये बोले कि जेठानी जी व्यूज लेने आई हैं, जेठानी जी अपना चैनल चलाने आई हैं और जेठानी जी जो है वो सपना के नाम से फेमस होना चाहती हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो क्या ये आरोप हम सपना पे नहीं लगा सकते हैं कि सपना ने अपने आप को जो है ना वो वायरल बोले, वायरल ही बोल लीजिए क्योंकि उस समय वायरल और ट्रेंडिंग का जमाना चल रहा था, कि सास ससुर को बदनाम किया और अपने मरे हुए पति को बदनाम किया और यहाँ तक एलिगेशन लगा दिया अपने ससुर के ऊपर कि उनको आईवीएफ से बच्चा चाहिए। सोचने वाली बात है गाइज, क्योंकि आप लोग पहलुओं और तथ्यों पे बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ अंधभक्ति करते हैं। अगर आप सपना के सपोर्टर हैं तो आप सपना के लिए अंधभक्ति, अगर आप अंशु के सपोर्टर हैं तो आप अंशु के लिए अंधभक्ति, लेकिन आप किसी के सवालों के जो है ना वो ना जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, ना आपको जवाब चाहिए। आपको बस अंधभक्ति चाहिए कि बस आपके सपना की या आपके जो है अंशु की ही तारीफ होती रहे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर आप सोशल मीडिया पर आते हो तो कुछ ऐसी भी पब्लिक है जो न्यूट्रल होती है और वो हर तरीके से जवाब चाहती है। तो रेखा जी ने जो सवाल रखे हैं ना वो कहीं ना कहीं वॉलिड है। अब आप ये बोलिए कि नहीं ये बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। इनके लुढ़कने का ऐसे मैटर नहीं करता, इनके सवाल मैटर करते हैं। ये नहीं मैटर करता है कि ये सपना को सपोर्ट करती हैं या सपना को हेट करती हैं या सास ससुर को सपोर्ट करती है। मैटर ये करता है कि इनके सवाल कितने जेन्युइन है। और वाकई में इनके सवाल जेन्युइन है कि जो आईवीएफ का आरोप लगा था उसका एविडेंस तो हमारी सपना जी दे ही नहीं पाई हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि सपना के पास बहुत सारी एविडेंस है, तो शिवपुरी में जो केस हुआ है उसमें वो सारी एविडेंस वो कलेक्ट क्यों नहीं करवा देती हैं। सास ससुर को जो है वो सजा हो जाएगी, क्योंकि सारे सपना भी यही चाहती है, उनके अंधभक्त भी यही चाहते हैं कि भाई सास ससुर जेल चले जाएं, सपना जो है वो महारानी जी बन जाए। तो भाई ये सारी चीजें करने का तो टाइम आ गया है। लेकिन सपना ने संन्यास ले लिया है कि वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बिल्कुल बंद करके टेप से चिपका करके रखेंगे। तो आईवीएफ का आरोप लगाना एक बुजुर्ग बाप पे जिनकी जिंदगी जो है अपने बेटे को बड़ा करने, पालने, पोसने, पढ़ाने, लिखाने सब काम में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आखिरी टाइम पे उनके बच्चे भी उनकी जिंदगी में नहीं बचे। एक तो उनको अपने बच्चे खोने का गम है और दूसरी तरफ उनकी बहू उनके ऊपर आईवीएफ का आरोप लगा दे, तो ये भी सोचने वाली बात है। इसको भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनके घर में जब ऑलरेडी दो बेटियां हैं तो भाई वो आईवीएफ से बच्चा क्यों चाहेंगे, क्यों उनको तीसरा बच्चा चाहिए, क्यों उनको जो है वो उन बेटियों को अपना नहीं मान सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं होता है। एक इंसान जो है ना दोस्तों बड़ी मेहनत से अपने इज्जत और अपनी जो है वो पर्सनालिटी बनाता है, समाज में एक उसको ग्रो करता है। लेकिन कोई अगर क्षण में ऐसे खत्म कर दे तो सवाल तो बनता है ना कि आप तो सास ससुर के भी नहीं हुए, आप तो अपने मौका पे सास ससुर को भी जो है वो बेइज्जत कर दिए। तो भाई आप ना पत्नी सही से हो पाए ना आप बहू सही से हो पाए, क्योंकि आपने मरे हुए पति को भी बेइज्जत कर दिया, जिंदा हुए ससुर को भी बेइज्जत कर दिया। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। आप हो सकता है बड़ी इन्फ्लुएंसर हो सकता है आपके पास करोड़ों की ऑडियंस है, लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं उन्हीं का तो जवाब चाहिए। आपने छेड़खानी का भी आरोप लगाया, उसका भी जवाब आपने नहीं दिया। मतलब बुढ़ापे में ससुर जी जो है वो इतने बेचैन हो गए कि वो उन्होंने बहू को छेड़ दिया, लेकिन बहू जो है वो जवानी में इतनी पवित्र थी कि भाई वो उनका आप हालत आप देख लीजिए, हम कहना नहीं चाहते हैं। तो ससुर जी तो आज भी उसी कंडीशन में उसी घर में पड़े हुए हैं, पर हमारी बहू जी की जो है वो हालत देख लीजिए, सपना जी की हालत देख लीजिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप। यहाँ पे रेखा जी को गलत ठहराने से पहले हमें उनके सवाल सोचने चाहिए,
कि उनके सवाल क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ का इतना ले आकर के यहाँ पे जो है ना पागलपन नहीं फैलाया था। उन्होंने उन्होंने कुछ बातें रखी थी, उसको मुद्दा नहीं बनाया था। वो उनके पर्सनल और वो उस लाइफ को लेकर के बार बार नहीं आती हैं। जिस तरीके से सपना जी के लिए इतना दंगल छिड़ा रहता है, उतना रेखा जी के लिए नहीं छिड़ता है। तो भाई उन्होंने अपनी बातें, अपनी परेशानियां रखी, और ये भी बात कहीं ना कहीं मैं सपना जी से एग्री करती हूँ कि इंसान का प्रोफेशन मायने रखता है, न कि उस घर की बेइज्जती मायने रखती है जो इंसान तिनका तिनका जोड़ करके बनाया हुआ है। एक बार इज्जत चली जाती है ना, तो इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है। रुपया, पैसा, दौलत तो ये सब आ जाता है। इंसान कमाएगा, धमाएगा तो फिर से बना लेगा, लेकिन इज्जत आबरू कहाँ से बनाएगा जो समाज में उतर चुका है। तो सोचने वाली बात है ना कि अब सपना वो सपना क्यों नहीं रही जो पल पल में अपने परिवार वालों पे आरोप लगा देती थी, पल पल में अपने परिवार वालों पे गलत जो है वो लांछन लगा देती थी। अब वो सपना जी पूरी तरीके से मुझे जो है ना वो मौनी बाबा दिख रही हैं कि नहीं, हम अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे। अगर आपको काम पे ही फोकस रहना था तो आपने अपने सास ससुर की इज्जत सरेआम नीलाम क्यों की भाई? और उसका एविडेंस भी आपके पास में नहीं है। मतलब आप जो है मरे हुए पति का रिकॉर्डिंग संभाल करके रख सकती हैं कि भाई हम इनको इन फ्यूचर सुनाएंगे, इन फ्यूचर हम इसका मुद्दा बनाएंगे, इन फ्यूचर हम इससे इसका कंटेंट बनाएंगे। लेकिन इतना इतना बड़ा कंटेंट आप छोड़ देती हैं कि आपके ससुर ने आपको आईवीएफ करवाने के लिए बोला, आपके ससुर ने आपको गंदी नजर से देखा, आपको गंदे तरीके से टच किया। ये सारी वीडियो आपसे मिस हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीजें आपने अपनी जिंदगी में मिस कैसे कर दी। मतलब जिस टाइम पे पति आपकी पिटाई कर रहे हैं, वो टाइम पे आपके दिमाग काम कर रहे थे कि अरे इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपको सच में आपके इज्जत पे भी सवाल उठ सकता था कि भाई ये वो ब्ला ब्ला, और आपने इतनी बड़ी चीजें जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। सच में ये सोचने वाली बात है। और अगर कोई कहे कि भाई ये सारी चीजें अटेंडम हुई, ये सारी चीजें ऐसे टाइम पर हुई कि भाई वो रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, तो आप एक बात हम बता दें कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आखिर में ससुर जी के ऊपर अगर इतना बड़ा, हम चलिए मान लेते हैं कि सपना की बात सही है, ससुर जी ने उनको छेड़ा, उनको आईवीएफ के लिए बोला, तो इससे पहले क्या बोला वो भी बातें तो क्यों नहीं बता रही हैं? हालांकि ये मानने वाली बात नहीं है, ससुर को क्यों चाहिए आईवीएफ से बच्चा भाई, जब उनके घर में ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। मतलब झूठ भी बोलिए तो इतना सलीके से बोलिए कि सामने वाले को जो है ना उस पे सवाल उठाने का मौका न मिल सके। लेकिन यहाँ पे अपनी सपना जी पूरी तरीके से जब गिरफ्त में आ गई हैं, तो भाई साहब सपना जी अपने कंटेंट पे फोकस हैं, वो ध्यान इधर उधर नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो किसी को जवाब नहीं दे सकती हैं, अब वो लोगों को फेमस नहीं कर सकती हैं, लेकिन समय समय पे सास ससुर को बेइज्जत कर सकती हैं। सपना सिंगल मदर है, सिंपैथी है, लेकिन वो तो सिंगल पेरेंट भी नहीं रहे, उनके तो बच्चे ही खत्म हो गए। उनको हम क्या बोले, इनके पास तो सिंगल मदर होने का भी एक क्या बोलते हैं गुरूर है, उनका तो गुरूर ही खत्म हो गया। उनके पास 2 बच्चे और 1 बहू थी, 2 बच्चे भगवान के पास, बहू जो है वो मायके अपने माँ बाप के पास। अब उनके पास क्या बचा? बाबा जी का घंटा जिसको वो बजाते फिरे। क्या है उनकी जिंदगी में रौनक भाई? तो सोचने वाली बात है कि इतने बड़े-बड़े आरोप लगने के बाद भी हमारी सपना दीदी शांत है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को फेमस नहीं करना चाहती हैं। और यहाँ पे अगर ये सवाल हम उठाएं कि देवरानी जी डर गई, डर करके इन्होंने बैक कर लिया, अपने कदम पीछे खींच लिया, तो ये भी हमारी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई साहब हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, अगर उसके पास एविडेंस है तो वो जा करके सबमिट कराए, इसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। तो जो जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं उस मुद्दे पे अभी तक कोई जो है जवाब नहीं आया है, तो उन्होंने बैक अपने को नहीं किया है, वो शांति से भी चुप है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पहले सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, दूसरा सवाल तीसरा सवाल पूछ करके फायदा ही क्या है? हम कह रहे हैं कि रेखा जी चाहे लाख गलत, पर उनके सवाल तो जेन्युइन है ना, तो उनके सवाल पे तो हम लोग जो है वो ध्यान कर सकते हैं ना। और अपने तरीके से अंधभक्ति दिखाने से बेटर है कि आप सवालों के जो है वो जवाब ढूंढिए। क्योंकि जब इंसान गलत होता है तो उसे माफी मांगनी पड़ती है, और जब इंसान सही होता है तो उसे वो माफी मंगवाता है। यहाँ पे हम क्या समझे?
मतलब एक इंसान जो हर तरीके से अपनी जिंदगी को किसी तरीके से संजो करके, बटोर करके, इकट्ठा करके जीने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर हम कैरेक्टर का, उसके ऊपर हम आईवीएफ का, उसके ऊपर भगवान जाने क्या क्या का हम आरोप लगा दें, और दूसरी तरफ हम ढिढोरा पीटे कि हम सिंगल मदर, समझ रहे हैं, सिंगल नहीं सिंगल मदर, हम बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं निभाई? वो भी तो अपने बच्चों को जवान करके ही आपको दिए थे, तो उनके बच्चे किधर गए? तो सोचने वाली बात है ना गाइज। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जेठानी जी की कही हुई बातों में थोड़ा तो लॉजिक है, और उनकी लॉजिक की बदौलत ही आज लोग अपने सवाल रख पा रहे हैं, और उनके लॉजिक के बदौलत ही हमारी जो है वो सपना दीदी मौन धारण कर ली हुई है, नहीं तो अब तक तो तांडव मचा दी होती। और भगवान न करे अगर ये सवाल अंशु ने पूछा होता तो मम्मी कसम कह रहे हैं अंशु का ना एकदम खोपड़ी जो है हमारी सपना दीदी तोड़ देती, मारती, उनका पूरा बाल उखाड़ देती, गंजा कर देती उनको। लेकिन जब कॉम्पिटिटर जो है ना वो एकदम कहते हैं ना लेवल का हो ना, तो इंसान को जो है ना ऊपर नीचे बोलते हैं ना, बैलेंस करने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है, और यही हाल हुआ है हमारे सपना दीदी के साथ में। आपकी राय क्या है आईवीएफ और छेड़खानी को लेकर के? क्योंकि भाई ये दो चीजें तो मुझे गलत लग रही, मतलब सबसे बड़ा आरोप जो ससुर जी पे लगा था वो कहीं ना कहीं इनके पास एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कही हुई किसी भी बातों का एविडेंस नहीं है। तो भाई साहब सपना ने सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ गलत सही लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा भाई साहब, समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।